his modeling journey in 2016 and officially jumped into acting in 2019. Beyond these acting and modeling, he has also excellent education. So let's meet Abbas Ashraf. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सो अब्बास, आज आप हमें अपने बारे में बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्ट दिस करियर, और फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं था। और मेरा जो करियर है, मैंने स्टार्ट तो करने का सोचा था 2010 से। लेकिन मुझे मतलब कि ड्रामास के लिए जब काम करना था, तो मुझे उसमें प्रॉपर चांस 2018 में मिला। तो उससे पहले मैंने कुछ कमर्शियल्स वगैरह किए थे। और फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, प्रेशर कोई भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फैमिली बहुत सपोर्टिव ऐसे आजकल हमारी सोसाइटी में टैबू है कि वो बच्चों को ना मना करते हैं कि एक्टिंग की तरफ ना जाएं। पेरेंट्स थोड़े से है। सेंसिटिव होते हैं, तो वो कहते हैं जी व्हेन जी। यू हैव अ गुड एजुकेशन प्रोफाइल, आप हम्म। मॉडलिंग में ना जाएं, सिंगिंग ना करें इस तरह। तो मैं आपको ये कह रही थी कि कोई अब्बा का प्रेशर या अम्मा का प्रेशर तो नहीं नहीं था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। इवन के आप यकीन करें कि उनकी सपोर्ट और उनकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से मैं आज मतलब अभी जो हूँ, मतलब जो पहुंच रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता मैं किसी स्टेज पे, तो इसी वजह से पहुंच रहा हूँ। अच्छा, तो अब्बास, आपकी जो डिग्री है वो जर्नलिज्म में है। तो जी जी। कभी आपने ये सोचा कि आप एक्टिंग की तरफ जाएं या फिर मतलब film की तरफ जाएं? नहीं, इतना और खास सोचा नहीं जर्नलिज्म। मैंने। नहीं नहीं, इतना खास मैंने नहीं सोचा इस बारे में। क्योंकि बेसिकली एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट तो है, सबको पता है, और होना भी चाहिए। इंसान मतलब कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए। दूसरा ये कि जर्नलिज्म, आप समझ लें कि बस मुझे लगा कि यार, मैंने असल में फिर मैं थिएटर पढ़ना था, तो मुझे मौका नहीं मिल सका वो पढ़ने का। एजुकेशन जो मैंने अपनी करनी थी वो एक्टिंग से रिलेटेड ही करनी थी। तो इसके लिए बस जो है मैं एक इसको अपना जो है कैरी किया। तो मतलब जर्नलिज्म जस्ट आप समझ लें कि बस वो होता है ना कि यार कुछ बस किया हुआ इंसान ने लाइफ में, तो बस लाइक इस तरह से। अच्छा, सही है। अच्छा, दूसरा मुझे आप जी। ये बताइए कि आपके ब्रदर भी जो है वो एक्टिंग में है, तो सॉरी, मुझे समझ नहीं आई आपकी। आई थिंक आपके ब्रदर भी एक्टिंग में है, तो आप भी एक्टिंग में है। जी जी। तो ये फैमिली में मतलब ये किससे आया है? इनहेरिट क्या हुआ है? सबसे पहले भाई गए या और भी कोई लोग फैमिली में है इन्वॉल्व? नहीं नहीं, और कोई नहीं एक्टिंग में, जस्ट इमरान भाई हैं। वो करते रहे हैं, और अच्छा जाहिर है वो तो अच्छा। मोस्ट, हाँ, मुझसे तो बहुत सीनियर है वो। और मैं जो लाइक अभी तो बहुत पीछे हूँ उनसे। अभी तो मेरा मतलब एक तरह से 30-35% मैंने इंडस्ट्री अभी जैसे देखी है अपनी लाइफ में। तो ये है कि पहले उन्होंने एक्टिंग की अगर बात करें, तो पहले उन्होंने स्टार्ट की। तो ये नहीं कि मैं उनको देख कर आया हूँ, मेरी इंस्पिरेशन कोई और है। और बस फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं बस वो अचानक कोई मतलब आप समझ लें कि इत्तेफाक है ये कि हमारी फील्ड जो है सेम निकल आई है। वरना मेरी इतनी इंटेंशन नहीं थी उनको देखकर कि मतलब लाइक एक्टर ही बनना है। मेरा मोटिव लाइफ का मतलब फुटबॉल प्लेयर का था। वो मैं खैर खेल चुका हूँ अंडर 19 अंडर 21 लेवल पे। फिर मैंने छोड़ दिया। तो ये है कि बस जब की इंस्पिरेशन मेरी कोई और है, तो बस उनकी वजह से मैं मतलब कि लाइक मुझे फील हुआ कि यार मैं कर सकता हूँ। फिर मुझे मेरे कुछ टीचर्स हैं, मेरे कुछ कुलीग्स हैं, बड़े लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम में वो टैलेंट है, तुम कर सकते हो। तो बस कोशिश कर रहा हूँ अभी। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह यहाँ तक ले आए तो आगे भी ले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपकी और एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा भी कोई एक्टिविटी है, यानी जाए। कोई नहीं, इतनी भी बिजनेस, खास नहीं समथिंग है। जस्ट एल्स? नो 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 नो, जस्ट एक्टिंग और मॉडलिंग ही मेरी लाइफ में है। मॉडलिंग तो बहुत कम है, एक्टिंग सबसे ज्यादा है। और आप ये समझ लें कि अगर खेल लिया तो बस फुटबॉल खेल लिया। इसके अलावा कुछ इतनी खास एक्टिविटी नहीं है। मैं फुल प्रॉपर टाइम से अपना एक्टिंग कैरियर को दे रहा हूँ। अच्छा, दैट्स ग्रेट। आपकी लाइक बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, और बाहर जाना जी जी। मुश्किल हो जाता है टाइम आप लोगों के लिए। सो कभी ऐसा हाँ, हुआ है कि किसी आपको
किसी फैक्ट में बॉदर किया हो? नहीं बॉदर नहीं करते, लेकिन ये है कि हाँ, कुछ लोग हो जाते हैं, मैं एक्चुअली नहीं होता बहुत चीज़ से, और मैं तो उल्टा इस चीज़ को बहुत एन्जॉय कर रहा होता हूँ। तो इवन के मेरा जब सीरियल सबसे ज़्यादा हिट हुआ था सबात 2020 में, तो 2020 खैर बाकी लोगों के लिए बहुत बुरा गुज़रा, मेरे लिए बहुत अच्छा गुज़रा था। मैं आपको सही बताऊँ। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था कि मेरे करियर को एक बहुत अच्छा पुश मिल गया था। तो मैं अक्सर औकात जब बोर होता था तो मैं बाहर निकल जाता था जाके, जब भी लॉकडाउन खुला तो मैं मॉल में बैठ जाता था, तो लोग आते थे, मिलते थे, अच्छा लगता था। अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं मुझे, लेकिन ये है कि मैं बड़े मतलब कि डाउन टू अर्थ होके बड़े अच्छे से सबसे जो है मैं मिलता हूँ। बॉदर किसी ने नहीं किया। कुछ लोग हैं बस, बॉदर अगर करना हो सोशल मीडिया पे मैसेजेस कर देते हैं, नेगेटिव मैसेजेस भी कर देते हैं, पॉजिटिव भी कर देते हैं। हर तरह के लोग हैं, आपको पता है इस दुनिया में, तो आपको उनको फेस करना होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ ही मैसेज करती हैं, तो उनको बंदा क्या जवाब दे मुझे बताएँ? मतलब कहता है यार कि चलो फीमेल है, इसको मैं क्या जवाब दूँ? तो नेगेटिव भी करते हैं, नेगेटिव भी बहुत करते हैं, पॉज़िटिव भी बहुत करते हैं, तो मेरा ज़्यादा फ़ोकस जो होता है वो पॉज़िटिव पे होता है। ओके, दैट्स ग्रेट। और आपकी पर्सनालिटी मुझे बड़ी कूल एंड काम सी लग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी गुस्सा आता होगा। और एम आई राइट? नहीं, मैं गुस्से का बहुत तेज़ था, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इस अगले का नहीं आपका अपना नुकसान होता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, अब्बास, हमारी सोसाइटी में ना फीमेल्स जब काम करने जाती है तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो मेल है उनके लिए तो बस प्लेट रखी होती है, जैसे कहते हैं कप ऑफ टी, और आराम से वो बस मतलब जो आप लोगों की फील्ड है उसमें फीमेल्स के लिए चैलेंजेस हैं और मेल के लिए इतने चैलेंजेस नहीं है। तो डू यू अग्री कि या आपको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मीडिया में? पहली बात तो ये कि देखिए चैलेंजेस हर जगह पे, हर जेंडर के लिए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेल है, फीमेल है। अब आप लोगों के सामने मेरे भाई कितने बड़े स्टार हैं इस टाइम, लेकिन मैं अभी भी आपको उनके साथ ऑन स्क्रीन इतना नज़र नहीं आता। चैलेंजेस मुझे भी फेस करने पड़ते हैं। ये जो कहते हैं ना लोग कि मेरे वालिद साहब इस फ़ील्ड में हैं, मेरे भाई हैं तो मैं आ जाऊँगा, ये गलत बात है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। आपको स्ट्रगल मस्ट करनी पड़ती है। फीमेल्स के लिए ये कोई भी जगह हो, कोई भी मतलब कि अगर फ़ील्ड से हट के भी मैं बात करूँ, फीमेल्स के लिए चैलेंजेस बिल्कुल होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़कों के लिए भी होते हैं, बहुत होते हैं, मैंने मैंने बहुत फेस किए हैं। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, मैंने बहुत फेस किए हैं, मैंने अपने साथ कुछ दोस्त हैं, उनको देखा है, वो बहुत फेस करते रहे इन चीज़ों को, और होते हैं। चैलेंजेस जो हैं इक्वालिटी में हो रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर एक तरफ लड़की, अब कुछ लड़के कहते हैं कि यार फीमेल्स को बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाती है, उनके लिए बड़ा आसान है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने बहुत-बहुत टैलेंटेड किस्म के बहुत खूबसूरत फीमेल्स मैंने देखी हैं, जिनको उस तरह का मौका नहीं मिल पा रहा। मैंने ऐसे-ऐसे मेल एक्टर्स भी देखे हैं, मेल लोग भी देखे, मतलब जो मेल जितने भी हैं हमारे इसमें सोसाइटी में हैं। मैंने कुछ ऐसे फील्ड से आउट ऑफ फील्ड भी देखे हैं, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा। ये चैलेंजेस दोनों के लिए हैं। दोनों के लिए, और जहाँ तक अगर ये बात होती है कि हमारी फ़ील्ड है, बहुत अजीब फ़ील्ड है और बहुत ऐसी है, वैसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, होने को मैं बड़ी एक बात मैं बड़े अरसे से कहना चाह रहा था, लोगों को मैं कन्वे करना चाहता हूँ। फ़ील्ड कभी भी कोई गंदी नहीं होती। इंसान खुद अच्छा-बुरा होता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली फ़ोकस की है बहुत सी फ़ील्ड्स में रहकर देखकर, कि यार यहाँ पर अगर किसी की फ़ेवरेटिज़्म हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ये चीज़ें जो है ना मैंने बहुत फ़ोकस की हैं। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि दुनिया की कोई भी फ़ील्ड हो, मेरे पास तो अगर कहने को इतनी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि मैं आपको उन सेक्टर्स के नाम मैं नहीं लूँगा ख़ैर। लेकिन ये है कि बहुत सी ऐसी फ़ील्ड्स हैं, बेशक वो चाहे मेडिकल की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो या वो किसी भी चीज़ की हो, हर जगह पर देखिए चैलेंजेस होते हैं। हर जगह पे अच्छे-बुरे लोग होते हैं। फ़ील्ड तो कोई गंदी नहीं होती। यही फ़ील्ड अगर आप उठाकर किसी बहुत प्रोफ़ेशनल लोगों के हाथ में दे देंगे ना, तो वो उसको बड़े प्रोफ़ेशनल तरीके से लेके चलेंगे। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि चैलेंजेस जो हैं लड़कों को प्लेट में मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों को नहीं मिल रहा प्लेट में। दोनों को स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात की आपने। और अच्छा, तो आपका डू यू प्लान योर फ्यूचर? और अगर आपने कोई फ्यूचर प्लान करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल प्लान नहीं करते, तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स अभी?
आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते अच्छी जगह पे देखता हूँ, इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला पे एक फ़ेथ है और अल्लाह ताला मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की कि मुझे अल्लाह ताला अगर यहाँ तक ले आया है मेरी फ़ील्ड में, इंशाल्लाह आगे भी ले जाएगा। मैं बड़ी अच्छी जगह पर हूँगा इंशाल्लाह और मुझे इतना पता है कि मैं बहुत लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड ज़रूर इंशाल्लाह बनूँगा क्योंकि मेरा एक्चुअली हैं? आई एम अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ पर्सन एज़ वेल ना, तो मैं चीज़ों को बड़ा टेक्निकल होके ना मतलब लाइक सोचता हूँ कि अगर ये काम हुआ तो ये अल्लाह ताला ने ऐसे कर दिया। ये नहीं हुआ, तो इसमें मेरी कोई भलाई थी, इस वज़ह से नहीं हुआ। अच्छा, इस बंदे ने अगर मुझे कास्ट किया, तो ये अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकला, तो ये अल्लाह ताला ने मुझे किसी चीज़ से बचाया। तो मैं ना अपनी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं ना, अल्लाह ताला को बीच में रख के ना मैं लाज़मी करता हूँ। लेकिन मैं कहते हैं कि अपने फ्यूचर को लेके परेशान नहीं हूँ। मैं आपको हकीकतन बताऊँ, हम इंसान हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है, शैतान हमें बहुत तंग करता है। फ्यूचर को लेके टेंस्ट करने की कोशिश बहुत भरपूर करता है वो। मैं ओवरथिंकर बहुत हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं बहुत ओवरथिंकर हूँ। मेरे दिमाग की जो बैटरी है ना, वो 24 घंटे चल रही होती है। तो लेकिन ये है कि फिर जब आपका तवक्कुल अल्लाह पे होता है, आपका ईमान अल्लाह पे होता है, सो हो गया। वो अल्लाह उसको इरेज़ कर देगा। जो अभी प्रेज़ेंट है, इसको बेहतर करेगा और फ्यूचर तो ज़ाहिर ऑफ़ कोर्स अल्लाह ने अच्छा ही सोचा है। सबके लिए अच्छा सोचा है और जो लोग होते हैं कुछ फ्यूचर को लेके बड़ा जो होते हैं पॉसेसिव होते हैं कि यार हमारे फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा? स्ट्रगल करेंगे तो बहुत कुछ होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि अल्लाह ताला कहेगा जब एक शख्स खुद अपनी हेल्प नहीं कर रहा, मैं उसकी लाइक क्या हेल्प करूँ? तो फ्यूचर को लेके इंशाल्लाह बहुत अच्छी मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छा यकीन है मुझे अल्लाह पे और इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी होंगी। इंशाल्लाह। अब्बास एक बात बताएँ कि पाकिस्तान में एज़ सच हमारे पास कोई ड्रामा अकेडमी नहीं आई, जैसे इंटरनेशनल है एक्टिंग के, ड्रामा हुँ, के। तो हुँ। उस लिहाज से हमारा जो हमारे को बहुत आपको कम ये चीज़ें देखने में मिलती हैं। तो जो अभी जैसे आप इसमें आए हैं और प्रॉपर लोग जो आना चाह रहे हैं, तो आप इसके बारे में अपनी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहते अ, आपकी जो बात है मतलब लाइक हमारे यहाँ पर ऐसा है, बिल्कुल है कि बहुत कम अकेडमीज़ हैं, प्रोडक्शन हाउसेज़ ज़्यादा हैं और लोग जो हैं प्रोडक्शन हाउसेज़ में ज़्यादा जाते हैं। देखिए मैं चीज़ मेरे टीचर मुझे कहते होते हैं, मुझे स्टार्ट में कहते थे कि बेटा एक्टिंग वाहिद दुनिया की ऐसी चीज़ है जो पढ़ कर नहीं आती। ये या तो बंदा एक्टर होता है या होता। मैंने ऐसे-ऐसे एक्टर्स देखे हैं जो न्यूयॉर्क फ़िल्म अकेडमी से भी पढ़ कर आए हैं। तो जब मैं उन्हें देख रहा था तो मैंने कहा कि यार ये तो पैसे ही ज़ाया करके आए हैं अपने घरवालों के। मैं आपको हकीकतन एक बात बताऊँ क्योंकि एक्टिंग जो है ना ये नेचुरली इंसान के अंदर होती है और इसमें ये होता है कि उसको एनहांस करने के लिए अ, थिएटर थिएटर इज़ समथिंग एल्स। थिएटर का एक्टर मेरी नज़र में बहुत डेंजरस होता है। मेरे साथ इवन कि कुछ सीन्स में जब कुछ एक्टर्स खड़े होते हैं तो वो मुझे पता चलता है थिएटर के हैं। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा ना एक थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाता हूँ कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, मुझे इनके आगे बहुत स्ट्रॉन्ग परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि ज़ाहिर है वो इस तरह की उनको अल्लाह ने क्वालिटी दी होती है थिएटर कर के कि वो लाइव हर चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं। अगर उनसे कुछ ऐसी चीज़ होगी कि स्टेज पे उन्होंने देखा कि यार मैं चल रहा हूँ तो मैं गिरने लगा था, तो वो गिरने की एक्टिंग ऐसी करेंगे कि लोगों को फ़ील ही नहीं होगा कि यार ये एक्टिंग कर रहे हैं या ये रियल में गिर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें कम हैं, लेकिन यहाँ पर अकेडमीज़ वगैरह या अब तो काफ़ी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें लोगों ने ओपन कर ली, काफ़ी इसको लेकर एक्टिंग की क्लासेस एंड ऑल स्टफ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो मैं आपको हकीकतन बताऊँ, मैंने कैमरे के आगे आके सीखी है, कि मतलब अभी भी मैं सीख रहा हूँ और ये एक्टिंग में सारी ज़िंदगी ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े-बड़े हमारे मुल्क के लेजेंड्स जो हैं, जैसे कबीर खान साहब हो गए, ये लोग हो गए अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। तो ये लोग किसी स्कूल से तो नहीं पढ़े थे। इन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को किया और आपको करने से ज़्यादा आता है। आपको मतलब मैं आपको लाइक अभी आप मेरे मैं आपको कैसे एक्टिंग पढ़ा सकता हूँ, कि एक्टिंग में ये होता है, एक्टिंग में वो होता है। ये एक सिचुएशन है, जो आपके इर्द-गिर्द क्रिएट होती है उस टाइम। सीन जब आप पढ़ते हैं, आपके सामने आता है, आपके डायलॉग्स आते हैं कि आपने कैसे बोलना है, इसके कितने मैं फ्लॉज़ बना सकता हूँ, इसके मैं कितनी वेरिएशंस बना सकता हूँ। तो इसके लिए अगर आप कोई करना चाहता है, किसी को बहुत शौक है, एक तो लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि हम स्टार्ट में ही हीरो आ जाएँ और लड़कियाँ चाहती हैं हम स्टार्ट में ही हीरोइन आ जाएँ, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी की बहुत अच्छी लक चल पड़ी है, तो वो हीरो आ गया डायरेक्ट ही एकदम से, वो हीरोइन आ गई एकदम से। ऐसा नहीं होता, इसमें ये है कि हमारे यहाँ पर
पाकिस्तान में क्या ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोई 1-2 निकल आते हैं, जो जिनकी लक चल जाती है, वरना स्ट्रगल आपको बहुत करनी पड़ती है। और हमारे पाकिस्तान में भी इन चीज़ों की कमी है। मैं ऐसे फ़िल्म या कोई प्रोडक्शन हाउस या कोई ऐसी किसी जगह क्यों ब्लेम करूँ कि ओपन नहीं हुए स्टूडेंट्स को एक्टिंग सिखाने के लिए, जब स्टूडेंट अपने कम्फर्ट ज़ोन से तैयार ही नहीं है। जब स्टूडेंट को सुबह 9 बजे उठते मौत पड़ती है कि यार मैंने 9 बजे उठना है, मैंने जाना है पढ़ने और मैंने एक्टिंग पढ़नी है, मैं एक्टिंग पढ़ रहा हूँ, तो नहीं हो सकेगा ना, आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलना पड़ता है। तो मेरा बहरहाल जो है फ़िल्म एंड थिएटर जो मैं पढ़ना चाह रहा था, मुझे मैं उस स्टेज पे पढ़ना चाह रहा था जब मैं अपने आप को एक मतलब प्ले में अपना आप मनवा चुका था। मेरे बारे में मीडिया पे बातें हो रही थी कि अब्बास अशरफ इस तरह का एक्टर है, इमरान अशरफ का भाई है, बहुत अच्छी एक्टिंग की एंड ऑल स्टफ। तो ये करने के बाद मुझे पढ़ते भी अच्छा लग रहा था कि यार चलो मैंने अपना आप मनवा दिया स्क्रीन पे, तो मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ, तो मैं खुद को मज़ीद एनहांस करूँ। लेकिन मैंने एक्टिंग को फिर पढ़ा नहीं। मुझे मौका नहीं मिल सका फिर मैं थिएटर पढ़ने का। फिर मैंने डिफरेंट सेट्स पे काम करके उनको पढ़ना, अपने से सीनियर एक्टर्स को देखना, कुछ मूवीज़ देखना, अपना सीज़न्स देखना, उनमें से सीखना कि यार इसमें ये वेरिएशन ऐसी भी है, ये इसने ऐसा की। तो मेरा नहीं ख़्याल कि मुझे 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 बहरहाल नहीं लगता, बाकी जो है स्टूडेंट्स अगर उनको शायद लगता हो, जो इधर अकेडमीज़ होनी चाहिए, जो लोगों को एक्टिंग की थोड़े-से, लेकिन सिखाने वाले फिर लेजेंड्स होने चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने इंडस्ट्री में आए, एक ड्रामा किया और एक उन्होंने अकेडमी खोल ली और उसमें एक्टिंग की क्लासेस हो रही हैं, ऐसा नहीं होता। लेजेंड ऐसा हो जिसने आज से कोई 70 से 80 साल इंडस्ट्री को दिए हों और वो फिर इंडस्ट्री के अपनी उसने अकेडमी खोली, वो लेके चल रहा हो। लेकिन ये है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि प्रैक्टिकल देखिए, चीज़ प्रैक्टिकल होती है, इसमें अकेडमी का इतना मेरा नहीं मानना, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं मिलते और प्लेटफ़ॉर्म्स मुझे भी स्टार्ट में नहीं मिले थे, मैंने सर्च किए, तो ढूँढने पड़ते हैं। बस मेन चीज़ ये कम्फर्ट ज़ोन अपना खत्म करना है आपने, दैट्स इट। आई टोटली एग्री, क्योंकि फिल्म मेकिंग और टेक्निकल चीजें तो आप सीख सकते हैं, बट एक्टिंग जो है वो आपका टैलेंट है, और ये आपको कोई भी एकेडमी पढ़ा देगी, until unless you don't prove yourself, तो आप नहीं आगे आ सकते। टोटली एग्री। अब्बास, लास्ट क्वेश्चन, कि अगर आप हमारी जो अपकमिंग आर्ट है उसको एज ए यंग टैलेंट क्या मैसेज देना चाहेंगे? अ, यंग टैलेंट को मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे बेसिक चीज़ जो है, यंग टैलेंट के अंदर जो मैंने आजकल चीज़ें देखी हैं, मैं खुद को इतना कहते हैं कि हाजी नहीं हूँ बाय द वे, लेकिन ये है कि यंग टैलेंट का कनेक्शन अल्लाह ताला से बहुत, बहुत लो है। इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं देखिए यहाँ इंटरव्यू में बैठ के जो बात आपको करूँगा, वो मैं प्रैक्टिकल अपनी लाइफ़ में भी डालूँगा। ये नहीं कि यहाँ मैं आया आपके सामने बड़ा मैं मुहज़्ज़िब बन के बड़ा अच्छा इंटरव्यू करके और रियल लाइफ़ में जी अब्बास अशरफ साहब नमाज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हमारी यूथ नमाज़ से बहुत दूर है। ये जब नमाज़ के करीब हो जाएगी ना और ये थोड़ा-सा मज़हब को समझने की भी कोशिश करेगी, तो दीन और दुनिया ऑटोमैटिकली इनका सही हो जाएगा। दूसरा फ़ेथ की बहुत कमी है। यार वो है, वो आगे निकल गई, मैं कब निकलूँगी? वो है, वो आगे निकल गया, मैं कब निकलूँगा? हर चीज़ का अल्लाह ने एक टाइम रखा है, एक प्लान रखा हुआ है। और मैंने यकीन करें अपने तवक्कुल की वज़ह से ना मैंने इतनी चीज़ें अपने साथ इतनी मज़े-मज़े की होती अपनी लाइफ़ में देखी हैं, कि मैंने आप समझ लें कि अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज़ अपने, बेशक हम मानते हैं अल्लाह ताला हमारा खुदा इस दुनिया में है, बहुत क्लोज़ फ़ील करवाया कि आई एम विद यू। आई एम विद यू। तो हमारी जो यूथ है उनको मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि एक तो आप अपना कनेक्शन जो है अल्लाह ताला से बहुत स्ट्रॉन्ग करें, अपना ईमान आप जिस भी फ़ील्ड में, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप पायलट हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, आप स्ट्रॉन्ग रखें। आप उन पे फ़ोकस ना करें कि जो आपसे आगे हैं, आप उन पे फ़ोकस करें जो आपसे पीछे हैं। मैं सेट पे खड़ा होता हूँ, आप यकीन करें, मैं अक्सर औकात जब जूनियर आर्टिस्ट को देखता हूँ, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरे एक फ्रेम को कवर अप करने के लिए 18 से 20 लड़के-लड़कियाँ खड़ी होती हैं यूनिवर्सिटी के सीन्स में और एक अब्बास अशरफ बीच में से गुज़र रहा होता है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे आगे खड़ा किया। मैं भी उन 18 से 19-20 लड़कों में हो सकता था, उन लड़कियों में हो सकता था। लेकिन कदर करें अपने काम की, मेहनत और कम्फर्ट ज़ोन से तो बिल्कुल बाहर निकलें। कम्फर्ट ज़ोन तो बहुत एक बर्बाद करने वाली चीज़ है। कम्फर्ट ज़ोन इज़ गुड, कभी-कभी अच्छी लगती है। मतलब आप, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे ही काम कर के पागल मशीन हैं आप, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप अपना कम्फर्ट ज़ोन जो है उसको डिस्ट्रॉय करें, उससे बाहर निकलें। जो यूथ मेरी नज़र में अपनी यंग एज में 5 साल अच्छी मेहनत करगी, अपने 50 साल अच्छे गुज़ार लेगी। जो यूथ 5 साल रेस्ट करगी,
वो अगले 50 साल काम में गुजार देगी। बस सिंपल सी ये बातें, कुछ छोटी छोटी कोटेशन है, मेरी नहीं है। बहरहाल मैंने कहा मैं क्लियर करूं आपको, ये किसी और की है। तो ये है कि ये सारा मैसेज है बस मेरा, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, इतनी नॉर्मल, कोई मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बस नॉर्मल है सारी बात। हाँ, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छा मैसेज दिया। एक गुड फेस के साथ, एक अच्छे एक्टर के साथ, यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया, और अस्सलाम आपके वालेकुम। टाइम का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, ठीक है, ख्याल बस रखिएगा नेक्स्ट अपना। वाले में आपने टाइम दिया और थोड़ा सा मुझे टेक्निकल शुरू में मसला आया था, उसके लिए माजरत। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, इट्स ओके, ये चीजें चलती रहती है, छोटी छोटी चीजें। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। श्योर, आप भी रखिएगा अपना, ठीक है मैम। आप ठीक, थैंक यू, अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, वालेकुम।